स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि इसमें हमने रियल और इमेजरी पार्ट को अलहदा करना है, सेपरेट करना है। देखिए, रियल पार्ट किसे कहते हैं? जिसमें अयोटा साथ मौजूद ना हो, यानी कि जिसके साथ अयोटा ना लिखा हुआ हो, ठीक है। और इमेजरी किसे कहते हैं? जिसके साथ अयोटा मौजूद हो। अब देखें, हमारे पास सवाल है 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 5 अयोटा, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली है, डिनोमिनेटर कहते हैं जो बटे के नीचे वाली रकम है, इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। और ये जो डिवाइड के ऊपर वाली रकम है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट कि हम इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। कॉन्जुगेट मैंने बताया था कि इस प्लस वाले साइन को, यानी कि अयोटा के साथ वाला जो साइन है, उसको हम चेंज करते हैं माइनस में। अगर माइनस लिखा हुआ है तो उसको किस में चेंज करते हैं? प्लस में तब्दील कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, इस नीचे वाली जो रकम है, यानी कि डिनोमिनेटर है, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया तो क्या आया? 4 - 5। तो फिर हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 4 - 5 अयोटा। अब देखिए, हमने मल्टीप्लाई भी किया और साथ में डिवाइड भी किया है। अब देखिए स्टूडेंट, ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब इसमें देखें कि डिनोमिनेटर में एक बार जमा में लिखा हुआ है और एक बार माइनस में लिखा हुआ है। ये हमने जब छोटी क्लासें पढ़ते थे, यानी कि 7वीं 8वीं में, तो वहाँ पर ये फार्मूला मौजूद है कि a जमा बी ज़र्ब होता है a - b के साथ, ठीक है जी। तो ये किसके बराबर आता है? a⁻2 - b⁻2। तो इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास ये a है और ये क्या है? b है। ये a है माइनस b है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 4 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 4 स्क्वायर - 5 अयोटा, क्योंकि यहाँ पर b मेरे पास क्या था? 5 अयोटा था। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? स्क्वायर आ जाएगा। बाकी ऊपर वाली वैल्यूज़ 1 बाई 1 क्या होंगी? एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। अब देखें, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, फिर इसी 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। अब -7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया -28 आ गया। माइनस को माइनस के साथ ज़रब किया तो क्या आ गया? प्लस जमा आ गया। और 7 को 5 के साथ जब आप ज़रब देंगे तो क्या आएगा? 35 आएगा। और स्टूडेंट देखिए, अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो क्या आ जाएगा? अयोटा की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। और नीचे हमारे पास 4 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 16। ये -5 है, इसको जब हम स्क्वायर लेंगे तो 25 बन जाएगा और अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमें ये ऑलरेडी पता है कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो जहाँ पर आपके पास अयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट? -1 लिख देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा? 8 माइनस, अब ये 10 और 28 कितना हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के साइन क्या हैं? एक जैसे हैं, माइनस हैं। लेकिन करेंगे हम जमा और लिखेंगे माइनस। उसके बाद अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ गया? माइनस आ गया। प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। उसके बाद देखें जी कि 8 में से 35 चला जाए तो बाकी हमारे पास कितने बचेंगे? 27 बचेंगे। और यहाँ पर हमने लिखा था अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा था। माइनस माइनस से जब ज़र्ब होगा तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 16 यानी कि 16 जमा 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इसी का नेक्स्ट है कि
इस 41 को हमने 27 के नीचे से अलहदा से लिखा है और 38 के नीचे अलहदा से लिखा है। तो मैंने पहले कहा था कि जिसके साथ अयोटा मौजूद नहीं होता वो हमारे पास कहलाता है रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z बराबर है जी -27/41। और दूसरा है जी इमेजरी पार्ट, इसको मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इमेजरी पार्ट के क्या भाई हमारे पास किसके बराबर है -38/47। ठीक है जी, ये इसका क्या है जवाब है। और इससे अगला सवाल है जी हमारे पास -2 + 3 अयोटा और इसका दोनों मुकम्मल क्या है स्क्वायर है और डिवाइड हो रहा है 1 + अयोटा के साथ। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर वो स्टेटमेंट नहीं लिखी, आप लोग लिख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में मैंने लिखी हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया है। ये जो छोटी क्लास में हम स्क्वायर ओपन करते थे a जमा बी होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a की 2 जमा b की 2 जमा 2a और क्या है b है, ठीक है। और नीचे वैसे लिखा हुआ है। अब देखें -2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, 3 स्क्वायर 9, अयोटा की पावर कितना आ गई 2 आ गई, क्योंकि उसके ऊपर क्या मौजूद था स्क्वायर मौजूद था। उसके बाद देखें जी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो आता है 4, 4 को 3 से ज़रब करें तो क्या आता है -12 आता है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है। उसके बाद देखें अयोटा स्क्वायर है, हमें ये ऑलरेडी पता है कि किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है स्टूडेंट -1, यानी कि -9 हो जाएगा। उसके बाद देखें 4 में से 9 चला जाए, बाकी कितने बचेंगे -5 और ये -12 अयोटा और नीचे हमारे पास लिखा हुआ था 1 + अयोटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया है इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है। अब देखें हमारे पास ये प्लस था तो क्या आया अयोटे के साथ माइनस आ गया, ठीक है, और इसी को हमने मल्टीप्लाई भी किया है और साथ में डिवाइड भी किया है। ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में ज़र्ब होंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में ज़र्ब होंगी। अब देखें -5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अयोटा, -12 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अयोटा के साथ। और नीचे हमारे पास वही फार्मूला बन रहा है कौन सा जी कि a जमा बी a माइनस बी, ठीक है जी। अब देखें वहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा और यहाँ से -5 को अंदर ज़रब कर दें तो क्या आएगा -5 माइनस माइनस जमा हो जाएगा +5 अयोटा और -12 अयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा +12 और अयोटा का क्या आ जाएगा, ओ सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा था वीडियो में। अब देखें कि -5 को हमने अंदर क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ज़रब दिया है, और -12 अयोटा को भी अंदर क्या किया है जी अंदर ज़रब दे दी है। अब देखें -5 ये माइनस इस माइनस के साथ जब ज़रब होगा तो क्या आ जाएगा +5 अयोटा, ये -12 अयोटा, माइनस को जब आप माइनस से ज़रब देंगे तो क्या आएगा +12 अयोटा, अयोटा अयोटा से जब ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है मैंने -1 लिखा है। अब देखें जी कि नेक्स्ट हम इसको सॉल्व आउट करते हैं कि हमारे पास अब नेक्स्ट क्या बन जाएगा स्टूडेंट। देखें इसको मैंने अगेन लिखा है यहाँ पे -5 +5 अयोटा -12 अयोटा +12 अयोटा पावर 2, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास है 1 माइनस इंटू -1। अब देखें अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया और यहाँ से बाकी कितने बचेंगे, 5 में से -12 करें तो आपके पास बचेंगे -7। -7 है और ये कितना है जी -12 है, कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, ये -17 माइनस माइनस से ज़रब होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट ये 2 इसके नीचे भी लिखेंगे और -7 अयोटा के नीचे भी लिखेंगे, तो हमारे पास ये देख लें स्टूडेंट कि
17 डिवाइडेड बाई 2 और हमारे पास क्या आएगा -7 है डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जिसके साथ अयोटा नहीं लिखा हुआ होता तो वो क्या कहलाता है, रियल पार्ट कहलाता है, और जिसके साथ अयोटा मौजूद होता है तो वो क्या कहलाता है, इमेजरी पार्ट कहलाता है। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में बाकी क्वेश्चन देखेंगे।